राजस्थान के रण में आज बीजेपी जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। जेपी नड्डा, अमित शाह, गडकरी समेत बीजेपी रहनुमाओं की फौज चलाएगी भरपूर मुहिम। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी कांग्रेस के लिए संभालेंगे मोर्चा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थमा इंतखाबी मुहिम का शोर। एमपी की तमाम 230 और छत्तीसगढ़ की बाकी 70 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। इलेक्शन कमीशन वोटिंग की हतमी तैयारियों में मसरूफ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से इंडोनेशिया के दौरे पर। आसियान वुज़राए दिफा के इजलास में करेंगे शिरकत। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती से मुतालिक उमूर पर करेंगे बातचीत। इजरायली फौज का दावा, गजा के सबसे बड़े अस्पताल में मिला हमास का कमांड सेंटर और हथियार। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में जंग को रोकने के लिए किया फौरी इंसानी इमदाद का मुतालबा। अमेरिका और चीन ने एक बार फिर से आला सतही फौजी राब्ते शुरू करने पर किया इत्तेफाक। बाइडन और शी जिनपिंग की सैन फ्रांसिस्को में तिजारत, ताइवान और बिगड़ते ताल्लुकात पर बातचीत। मोहम्मद शामी की 7 विकेट की बदौलत भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से दी शिकस्त। 12 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में बनाई जगह। दूसरा सेमीफाइनल कोलकाता में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा आज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। राजस्थान की सियासी लड़ाई में आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। पार्टी सदर जेपी नड्डा जयपुर में 11 बजे संकल्प पत्र आम करेंगे। इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े लीडरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी जिस तरह से बदउनवानी और खवातीन के खिलाफ जराइम से मुतालिक मामलात में राजस्थान की मौजूदा हुकूमत को घेर रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि संकल्प पत्र में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र झलक भी देखी जा सकती है। पार्टी अपने मंशूर में रोजगार के मौके और तालीम जैसे बुनियादी मसाइल को भी शामिल कर सकती है। नीज जेपी नड्डा दौसा के महुआ और सीकरा राय में 2 इंतखाबी रैलियां करेंगे। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिहाज से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बड़े लीडर यहां इंतखाबी दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी सदर खुद दौसा में इंतखाबी तशहीर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह आज देवली और उन्नियारा असेंबली हल्के में जलसा आम करेंगे और फिर राजसमंद के 4 भुजानाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और इसके बाद राजसमंद में ही खंबलगढ़ और भीम असेंबली सीटों से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी रैलियां निकाली जाएंगी। और इसके अलावा आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अजमेर जिले के दौरे पर होंगे। पेडला, केशव पाटन और केकरी और पुष्कर में मीटिंग करेंगे। जयपुर और अलवर अजला में भी मीटिंग करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत और राजस्थान को गारंटियां दे रही है। इस दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी आज राजस्थान में मुहिम तेज करेंगे। काबिल जिक्र है कि राजस्थान की तमाम 200 सीटों पर 25 नवंबर को इंतखाबात होंगे और इस दौरान राजस्थान इंतखाबात से कबल मुबैना लाल डायरी के 49 सफ़हात को आम करके उदयपुर वाटी में शिवसेना के उम्मीदवार और गहलोत हुकूमत में वजीर राजेंद्र सिंह गोधा ने सियासत में हलचल मचा दी है। इन सफ़हात पर वजीर आला अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का हवाला देते हुए लिखा गया है कि उनके वालिद अशोक गहलोत हर बार हुकूमत नहीं बना पाते और इस बार भी उनकी हुकूमत बुरी तरह हारेगी और इसकी वजह वो खुद हैं। इस दौरान लाल डायरी के सफ़हात मंजर आम पर आने के बाद बीजेपी ने अशोक गहलोत हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 70 सीटों के लिए इंतखाबी तशहीर कल शाम खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग की हतमी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इलेक्शन कमीशन आज पोलिंग टीमों को रवाना करेगा ताकि वो पोलिंग के दिन तमाम तर इंतजामात को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। काबिल जिक्र है कि मध्य प्रदेश की तमाम 230 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में भी कल वोटिंग होगी। और बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। तमाम सियासी जमातें वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। बुध को रियासत में कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन था। तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग 30 नवंबर को होगी। दरअसल हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी के सरबराह और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने KCR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी वजीर ने कहा कि आपकी हुकूमत 2023 में जाने वाली है और भारत के अवाम फैसला करेंगे कि 2024 में कौन आएगा। मजीद खबरों की जानिब रुख करते हैं, जहां वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि भारत खालिस्तानी अलहदगी पसंद के कत्ल की किसी भी तहकीकात को मुस्तरद नहीं कर रहा है। ताहम भारत ने कनाडा से कहा है कि वो इस कत्ल में भारतीय सरकारी एजेंटों के मुलव्विस होने के बारे में अपने इल्जामात के सबूत फराहम करें। वजीर खारजा ने कल लंदन में सीनियर सहाफ़ी लियोनन बार्बर के साथ एक अरब लोग दुनिया को कैसे देखते हैं कि मौजू पर बातचीत के दौरान सवालात के जवाब में ये तबसरा किया है। We feel that the Canadian politics has given space to violent and extreme political opinions which advocate separatism from India, including through violent means. And these people have been accommodated in Canadian politics. They are given the freedom to articulate their views. If you have a reason to make such an allegation, please share the evidence with us. We are not ruling out an investigation and looking at anything which they may have to offer. They haven't done so. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज से इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह आसियान ममालिक के वज़राए दिफा की 10वीं मीटिंग प्लस में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के उमूर पर फोरम से खिताब करेंगे। राजनाथ सिंह आसियान ममालिक के वज़राए दिफा की 10वीं मीटिंग प्लस के मौके पर कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिकों के वज़राए दिफा के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। इस दौरान वो बाहमी तौर पर समरावर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। और दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी 42वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड मेले में मुल्क भर की एक से बढ़कर एक मसनूआत को GI पवेलियन में देखा जा सकता है। इस पवेलियन का इफ्तिताह सनअत व तिजारत के मरकजी वजीर ममलिकत सोम प्रकाश ने किया। यहाँ जितेंद्र प्रजापति निजामाबाद से सिया मिट्टी के बर्तन और मध्य प्रदेश से सुरेश कुमार जो हैं वो गोंद पेंटिंग लेकर आए हैं। इसी तरह से जोग्राफियाई तौर पर पहचान रखने वाली कई दीगर मसनूआत के साथ लद्दाख के सिरिंग नामग्याल भी कई लकड़ी के नुकूश और निगार जो हैं वो नुमाइश कर रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी 42वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड मेले में मुल्क भर के एक से बढ़कर एक मसनूआत को GI पवेलियन में देखा जा सकता है। इस पवेलियन का इफ्तिताह कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर ममलिकत सोम प्रकाश ने किया। यहाँ जितेंद्र प्रजापति निजामाबाद से सिया मिट्टी के बर्तन और मध्य प्रदेश से सुरेश कुमार धुर्वे गोंद पेंटिंग लाए हैं। इसी तरह से जोग्राफियाई तौर पर पहचान रखने वाली कई दीगर मसनूआत के साथ लद्दाख के सिरिंग नामग्याल भी लद्दाख शिंगकोस यानी के लकड़ी के नक्शो निगार की नुमाइश कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी ने GI पवेलियन का उद्घाटन किया। बात करते हैं। ये 42nd एडिशन है इंटरनेशनल ट्रेड का, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर पार्टिसिपेशन हुई है। GI टैग का पहली बार इतने लेवल पर ये पार्टिसिपेशन हुई है, जहाँ पे लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी दिया जा रहा है और सारे GI टैग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2022 से जो GI टैग मिले सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने महकमा इनकम टैक्स के पंडाल का इफ्तिताह किया।
इनकम टैक्स से मुतालिक तमाम मालूमात यहाँ फराहम की गई हैं। इस वर्ष लगभग 7 करोड़ 85 लाख या उससे अधिक रिटर्न आ चुके हैं और हमारा हमने जो लास्ट टाइम डेटा दिया था उसमें लगभग 11% की बढ़ोतरी है। तो नए टैक्स पेयर्स भी आ रहे हैं। जब हमने 31 जुलाई के बाद डेटा दिया था उसमें लगभग 55 लाख नए टैक्स पेयर्स का इजाफा था। मेले में कर्नाटक के पवेलियन में एक स्टॉल ऐसा भी है जहां 2 लाख रुपए की कांजीवरम साड़ियां देखी जा सकती हैं। जी हां, गन्ना मूर्ति पिछले 27 सालों से कांजीवरम साड़ियों के साथ तिजारती मेले में आ रही है और वो दिल्ली में लोगों के मिल रहे रद्द-ए-अमल से बहुत खुश हैं। 27 साल से मैं IITF में आ रहा, बहुत अच्छा है। कांजीवरम में इतना लेटेस्ट में बनाता है, पहले हमारा पास निकलता है, उसके बाद में दुकानदार का पास जाता है। हम क्यों ये कंज्यूमर को हमें इधर डायरेक्ट थोड़ा परिचय करने के लिए उसको हम दे रहे हैं, वो अच्छा बिजनेस हो रहा है। हमारा वो स्टार्टिंग प्राइस होता है 12,000 का, वो कांजीवरम का पूरा अच्छा वाला 12,000 का शुरू होता है, कम से कम 2 लाख तक है। वो 2 लाख में आपको गोल्ड भी मिलेगा, वो सिल्वर भी मिक्स हमें तार में वो पूरा डिलीट करके बनाता है। भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में झारखंड एक फोकस स्टेट के तौर पर हिस्सा ले रहा है। यहाँ इलाकाई मसनूआत के 20 स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें लोग झारखंड में बनी अशिया की नुमाइश और फरोख्त कर रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और छठ पूजा के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले मुसाफिरों के लिए भारतीय रेल ने जहां वंदे भारत जैसी स्पेशल ट्रेनें पटना के लिए चलाई हैं, तो वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए पंडाल बनाए गए हैं जिनमें टिकट काउंटर, फूड स्टॉल्स, हेल्प और इंक्वायरी सेंटर्स शामिल हैं। टेलीविजन सीट मुसाफिरों के लिए जहां पर क्रिकेट से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, तो वहीं छठ मैया के गानों से माहौल और भी भक्ति आमेज हो गया है। हमारे नामानिगार राजेश राज ने नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे की सहूलियात का जायजा लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करना भारतीय रेलवे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती। लेकिन भारतीय रेल ने छठ पूजा के मौके पर जहां एक तरफ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया है जिसमें वंदे भारत, गति शक्ति और राजधानी स्पेशल जैसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पंडाल बनाए गए हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं वो वहां पर देने की कोशिश की गई है ताकि ट्रेन छूटने की स्थिति में या इंतज़ार करने की स्थिति में मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। पंडाल का क्या है नज़ारा आपको दिखाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। पहले जो प्लेटफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी, अभी जो वेटिंग वाले एरिया है उसको बड़ा करके बाहर करके, तो ये जो मतलब जो थोड़ा जो गैदरिंग होता था वो भी बहुत कम हो गया। अभी व्यवस्था देख रहे हैं ये मोदी की सरकार में बहुत चीज़ें चेंज हुआ है, तो ये पहले से बहुत बेटर है। और नॉर्दर्न रेलवे के GM नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मुआयना करने के लिए पहुंचे और उन्होंने मुसाफिरों से टिकट काउंटर से ही टिकट खरीदने की अपील की है। दलालों से टिकट न ले। अभी टिकट के बहुत आप देख रहे हैं, बहुत सारे एडिशनल खिड़की काउंटर्स भी हमने खोले हैं। UTS ऐप में भी आप बुक कर सकते हैं, तो बहुत तरीके दलाल से टिकट न ले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को छठ पूजा के मौके पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भारतीय रेल ने एक से बढ़कर एक व्यवस्थाएं की हैं। एक तरफ जहां टेलीविजन के स्क्रीन लगाए गए हैं जिस पर लोग छठी मैया के गीतों का आनंद उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक डिस्प्ले किया गया है जिस पर क्रिकेट मैच लोग देख रहे हैं आराम से बैठकर। बड़े पंडाल हैं, उस पंडाल में मुसाफिरों को बैठने की व्यवस्था की गई है। सहायता काउंटर बनाए गए हैं, पूछताछ काउंटर बनाए गए हैं, अतिरिक्त टिकट खिड़कियां बनाई गई हैं ताकि जो नॉर्मल रेगुलर टिकट खिड़कियां हैं उस पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। प्लेटफॉर्म टिकट की खरीद बिक्री जो है उसको रोक दिया गया है क्योंकि इससे अतिरिक्त भीड़ जो है रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलती थी। कैमरामैन योगेश के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए।
और बैनुल-अक़वामी खबरों पर अगर नजर डालें तो इजरायली फोर्सेस ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा का कंट्रोल हासिल कर लिया है। इजराइल का दावा है कि उसने अस्पताल के नीचे तहखाने में हमास का एक कमांड सेंटर और भारी मिकदार में असला बरामद किया है। बुध की सुबह इजरायली फोर्सेस अल-शिफा अस्पताल में दाखिल हुई और हर कोने की तलाशी ली। इजरायली फौज ने अस्पताल के कैंपस में वाक़े एक इमारत में खुदकार हथियारों, दस्ती बमों, गोला बारूद और फ्लैग जैकेटों की दरियाफ्त की वीडियो जारी की है। फौज के तर्जुमान डैनियल हेगारी ने कहा है कि फौज दुरुस्त और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर अस्पताल की तलाशी जारी रखे हुए है। फौज ने बुध के रोज अल-शिफा में सुरंग का कोई दाखिली रास्ता तलाश करने का कोई जिक्र नहीं किया और इससे पहले कहा गया था कि हमास ने अस्पताल के नीचे सुरंगों का जाल बना रखा है। हमास ने इसकी तरदीद करते हुए फौज के ताज़ा बयानात को मुस्तरद कर दिया है। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में इंसानी इमदाद के लिए जंग को रोकने का मुतालबा करने वाली एक करारदाद को मंजूरी दी है। बुध को खुसूसी इजलास के दौरान पेश की गई करारदाद की 12 ममालिक ने हिमायत की है, जबकि अमेरिका, रूस और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नई करारदाद में गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद के लिए बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी का मुतालबा किया गया है और इसके अलावा बच्चों के लिए खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया है। ताहम माल्टा की जानिब से पेश की गई इस करारदाद में कहीं भी इजराइल से हमले रोकने की अपील नहीं की गई है, जबकि चीन और रूस फौरी जंग बंदी चाहते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग की तकरीबन 1 साल बाद मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात सैन फ्रांसिस्को के फ्लोली स्टेट में एशिया पैसिफिक इक़्तिसादी ताउन सरबराह इजलास के दौरान हुई है। दोनों रहनुमाओं की ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब अमेरिका और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात अपने बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया, जिनमें मौसमियाती तब्दीली, मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम और AI से मुतालिक मसाइल वगैरह शामिल हैं। बाहमी ताउन पर जोर देते हुए बाइडन ने कहा है कि हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारे दरमियान बाहमी मुकाबला तनाज़े में हरगिज़ तब्दील ना हो। वहीं चीनी सदर जिनपिंग ने अमेरिका और चीन के माबैन ताल्लुकात को दुनिया का सबसे अहम दो तरफा रिश्ता करार दिया। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में भी इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग की खबरों को ही सुर्खी बनाया गया है। पहले सफ़े की कुछ खास खबरें रोज़नामा इनकलाब से हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जंग के 40वें दिन भी इजराइल की कत्लो गारतगिरी, ये इसमें हेडिंग दी गई है, जहां गजा के अल-शिफा अस्पताल पर सह्यूनी फौज का मुकम्मल कंट्रोल बताया जा रहा है। इजराइल का दावे झूठे निकले हैं, अस्पताल में कुछ नहीं मिला है। अद्वियात और तिब्बी आलात के गोदाम को धमाके से उड़ाया गया। 200 पनाह गुज़ैनों को हिरासत में लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अस्पताल में कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया है। हमास ने हमले का जिम्मेदार अमेरिकी सदर जो बाइडन को करार दिया है। आगे की खबरें भी यहाँ की जान लेते हैं। इसी अखबार की जो सफ़े अव्वल की सुर्खियाँ हैं उन्हीं में से कुछ इस तरह से हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर में भी एक अलमनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 37 अफराद हलाक हो गए हैं। बता दें, मुसाफिरों से भरी बस जो है वो ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और गहरी खाई में लुढ़कते हुए जा गिरी, जिसकी वजह से यहाँ पे 37 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। यहाँ खबर है कि हिंदुस्तान के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 117 रन के आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में शानदार इनिंग्स खेलकर सेंचुरी की है और ये दुनिया में के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने आलमी कप में अपनी 9 सेंचुरियाँ मुकम्मल की हैं। और इसी के साथ ही कोहली ने अजीम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 49 सेंचुरी को पीछे छोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसी एक कल के खेले गए मुकाबले में मोहम्मद शामी ने भी 7 विकेट लेके एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है, जिसकी वजह से टीम इंडिया को जीत मिली है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ये खबर है, जहां पे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के बानी सुब्रतो राय सहारा का इंतकाल की खबर को यहाँ पर शाया किया गया है और
कई बड़े लोगों ने उनके लिए ताज़ियती पैगाम यहाँ पर भेजे हैं, जहाँ सहारा श्री के जसद खाकी को लखनऊ पहुंचाया गया है और उनकी आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। इसी अखबार की एक और खबर यहाँ पर हमने ली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हो गया है। इस खबर को इसमें शाया किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त भी इस मौके पर जारी की गई। आगे की खबरें जान लेते हैं, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस 3 घंटे में प्रयागराज पहुंचेगी। रेलवे ने टाइम टेबल जारी किया है और चलने की तारीख का ऐलान जल्द होने वाला है। आगे की खबर भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी, और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की सुर्खियां। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दूसरा सेमीफाइनल मैच आज खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद जनूबी अफ्रीका और तीसरे नंबर पर मौजूद 5 मरतबा की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया कोलकाता के ईडन्स गार्डन में आमने सामने होंगी। लीग की सतह पर दोनों ही टीमों की कारकर्दगी तकरीबन एक जैसी रही है। दोनों ही टीमों के दरमियान लीग की सतह पर खेले गए मैचों में जनूबी अफ्रीका को बढ़तरी हासिल रही है और आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के पास छठी बार फाइनल में पहुंचने का मौका होगा। इस तरह अफ्रीकी टीम की नजरें पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने पर होंगी। और भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त देकर आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया अब तीसरी बार आलमी खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। भारत ने पहले ही बैटिंग करते हुए 398 रन का हदफ दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर्स में 327 रन पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद शामी ने यहां पर 7 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। बैटिंग के दौरान कोहली और श्रेयस अय्यर ने सेंचुरियां स्कोर की। जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मैच में टॉस जीतकर पिच के हालात को मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाजी का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत की। रोहित और शुभमन गिल ने छठे ओवर में टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने जारहाना इनिंग खेली और 29 गेंदों में 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाए। इस शानदार शराकतदारी को टीम सऊदी ने तोड़ा, जिन्होंने 47 रन पर रोहित शर्मा को विलियमसन के हाथों कैच करवाया। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने तेजी से रन बनाते हुए अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। गिल 79 के स्कोर पर रिटायर हर्ट हो गए, लेकिन कोहली डटे रहे और श्रेयस अय्यर के साथ 163 रन की साझेदारी की। विराट कोहली ने तारीख रकम की और अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। इसके साथ ही कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वो 117 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे सिरे पर श्रेयस अय्यर ने भी सेंचुरी मुकम्मल की। श्रेयस ने 105 रन बनाए। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 397 रन बनाए। केएल राहुल 39 और शुभमन गिल 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कीवी टीम को 398 रन का हदफ मिला था और टीम ने तेज शुरुआत की, ताहम मोहम्मद शामी ने 13 के स्कोर पर डेवन कॉनवे को आउट कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद रचिन रविंद्र भी 13 के ही स्कोर पर मोहम्मद शामी का दूसरा शिकार बने। ताहम इसके बाद केन विलियमसन और डेरल मिचेल के दरमियान तीसरी विकेट के लिए 181 रन की शानदार साझेदारी कायम हुई। इसी दौरान मिचेल ने 85 गेंदों में सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन यहां से खेल एक बार फिर पलट गया। मोहम्मद शामी ने पहले केन विलियमसन को 69 रन पर और टॉम लेथम को 0 पर आउट करके कीवी टीम पर दोबारा दबाव बना दिया। ताहम इसके बाद एक बार फिर कीवी टीम के डेरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के दरमियान 75 रन की साझेदारी हुई। बुमराह ने फिलिप्स को 41 के स्कोर पर आउट किया। डेरल मिचेल की शानदार इनिंग्स 134 रन पर खत्म हुई, जिन्हें मोहम्मद शामी ने आउट किया। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड की टीम दोबारा वापसी न कर सकी और पूरी टीम 48 ओवर्स 5 गेंदों में 327 रन पर ढेर हो गई। भारत ने मैच 70 रन से जीतकर 12 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई हासिल की। एक तरफा मुकाबला भले ही ना हो, लेकिन टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में एक बार फिर से डोमिनेट किया। विराट कोहली और मोहम्मद शमी क्यों बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, उन दोनों ने एक बार फिर से दिखाया। 2011 विश्व कप के बाद टीम इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया है। कैमरामैन जयशंकर के साथ अभिषेक महाजन, वानखेड़े स्टेडियम से डीडी न्यूज के लिए। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। के लिए खड़े